हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। मैं स्वाति। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम डेली जो है टीजीटी कमीशंस के लिए जो है हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम पॉलिटी सेशन को जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो है हमारी थर्ड क्लास है, यानी कि थर्ड सेट जो है आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले हमने दो सेट को प्रैक्टिस कर लिया है। अगर आपने क्लासेस को नहीं देखा है तो प्रीवियस को जो है आप जरूर देखें, बिकॉज उसमें मैंने बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट आपको साथ में बता रखी है। चलिए तो देखते हैं, इसी सेशन को जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। और पिछले कल मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, लास्ट क्वेश्चन हमने यहाँ तक छोड़ा था। भारत में जो है राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है ना। तो यही हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन था पिछले कल का। तो हमने आंसर, आपने बहुत सारे बच्चों ने पोस्ट भी किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर था। चलिए, तो जिन्होंने भी सही आंसर दिया है उनको वेरी गुड। और आपका जोश जो है लगातार स्टडी को लेकर के इसी तरह से बने रहना चाहिए, बिकॉज कभी भी जो है आपका पेपर आ सकता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे विजिबल है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 85 1 of the Constitution of India of the Lok Sabha must meet at least how many times। तो आज ही हमने जो है लोकसभा वाला जो है हमारा स्टार्ट हुआ है, यानी कि लोकसभा भी हमने उसमें पढ़नी, हमने राज्यसभा आज ही पढ़ी है अपनी क्लास के अंदर। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा की कम से कम कितनी बार बैठक होनी चाहिए। नंबर 1, 3 times each year with no more than 4 month between session, यानी कि प्रत्येक वर्ष 3 बार, सत्रों के बीच का जो है 4 महीने का अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। नंबर 2, एट लीस्ट वंस अ ईयर, यानी कि साल में एक बार। या फिर 4 टाइम ईच ईयर, यानी कि 4 बार जो है हर साल। या फिर ट्वाइस अ ईयर विद नो मोर देन 6 मंथ बिटवीन सेशंस। तो सभी को पता है कि 6 महीने के अंदर जो है एक बैठक होनी जरूरी होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 है, साल के अंदर 2 बार। और अगर मान लो जो है अगर दोनों इनकी जो है बैठक कोई नहीं होती है तो फिर ज्वाइंट सीटिंग भी बुलाई जाती है ना। अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है कि किसी भी तरह की कोई सीटिंग होती नहीं है तो ज्वाइंट सेशन बुलाता है राष्ट्रपति। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में दिए गए कथन को चुने। नंबर 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। नंबर 2, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। या फिर इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ क्वासी फेडरल स्टेट, यानी कि इंडिया यानी भारत एक अर्ध संघीय राज्य होगा। या फिर इंडिया यानी भारत एक एकात्मक राज्य होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनिटरी स्टेट। तो यहाँ पे जो है क्या सही आंसर रहेगा, क्या बोला गया है संविधान में? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि इंडिया जो है यानी भारत राज्यों का संघ होगा, है ना। तो जैसे ही हम संविधान के भाग 1 की बात करते हैं, उसमें जो है संविधान 1 में जो है एक आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक जो है बात की गई है यूनियन ऑफ स्टेट्स की, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात की गई है, जिसमें हम राज्यों के बारे में और अपना जो है यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 26। डैश कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज ऑन मैटर इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। संघीय संसद को राज्य सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाने की शक्ति दे सकता है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय, या प्रधानमंत्री कार्यालय, या फिर भारतीय प्रभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या फिर राज्यसभा। तो कौन देता है? कोई भी कानून बनाना है संघीय संसद की राज्य सूची में, राज्य सूची रिलेटेड टू अगर हम बात करें तो राज्यसभा जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, इसे जो है सॉरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह रही, काउंसिल्स ऑफ स्टेट के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो राज्य में अगर कोई भी किसी भी तरह का कोई भी चीजें डिस्कस की जानी है वो हम राज्यसभा के थ्रू ही जो है पहुंच जाते हैं अपनी बातें, ताकि राज्यसभा जो है हमारा पक्ष रख सके। राज्य की ही ये जो है परिषद होती है, तो इसीलिए जो है राज्य सूची में जो बात की गई है कानून बनाने की, वो आपकी राज्यसभा उसमें बनाने की शक्ति उनको देती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27।
इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम, हमने जो अपनी भारत में सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता, तो एकल नागरिकता की संविधान के भाग 2 में बात की गई है। 5 से लेकर के 11 जो अनुच्छेद हैं आपके आर्टिकल जो है वो रिलेटेड टू सिटीजनशिप है। तो भारत में जो है एकल नागरिकता है, ये हमने कहां से लिया है, कहां से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश संविधान से ये जो है हमने लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्टेटमेंट थोड़ा ज्यादा है बट इट्स ओके, आप पेशेंस अपने बनाए रखें। नेम द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट वाज पास टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर ऑफ एज। तो कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत जो है, जो आपके बच्चों को जो है, जो संशोधन किया गया था जिसमें अनिवार्य और निशुल्क जो है शिक्षा की बात की गई है 6 साल से लेकर के 14 साल बच्चे, कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 21A में इसकी बात है। ठीक है, अमेंडमेंट कौन सा था ये हमें बताना है। तो 86 अमेंडमेंट था, कब हुआ था? 2002 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंड अच्छे से हो रहे होंगे और आप चाहते हैं कि इसमें आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें। जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको अगर नहीं आती हैं ये चीजें एक्स्ट्रा वाली, तो आप हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैंने बच्चों को सब चीजें करवाई जाती हैं, बाकायदा आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है करवाई जाती है, कि चीज लिखवाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डिसकॉन्टिन्यू द एंग्लो इंडियन रिजर्व सीट इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया? ठीक है जी। तो देखो एंग्लो इंडियन की अगर हम बात करें, क्या होता था कि जो लोकसभा है, लोकसभा में अब आपके जो है 552 मेंबर्स टोटल होते थे। प्रेजेंट एट प्रेजेंट की बात करें तो कितने हैं? 545 जो है आपके मेंबर है, और इनमें से जो है 2 मेंबर्स ऐसे होते थे जो एंग्लो इंडियन होते थे। तो एंग्लो इंडियन का क्या मतलब है? एंग्लो यानी कि आपके फादर जो है, बच्चे का फादर जो है वो ब्रिटिशर्स होगा, और जो आपका मदर है वो आपकी इंडियन होगी। तो वो जो बच्चा है जिसका फादर ब्रिटिशर्स है और मदर जो है वो इंडियन है, तो वो एंग्लो इंडियन कहलाता था। तो लोकसभा में क्या होता था पहले, कि अगर मान लीजिए आपकी बात को रखने के लिए जो है, अगर लगता था प्रेसिडेंट को कि हाँ एंग्लो इंडियन की बात सुनने के लिए वहां पे कोई नहीं है, तो 2 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता था, है ना। लेकिन अब जो है इसे समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि हम सभी के पक्ष में बातें देख लेते हैं। तो इसलिए जो है कौन से संशोधन में जो है इसको किया गया है? तो 144th अमेंडमेंट एक्ट, 104वां संशोधन हुआ है जिसमें ये बात की गई है। नेक्स्ट, द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाय, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो किसके द्वारा की जाती है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। जल्दी जो है मैं आपका लाइव सेशंस भी ये वाला लूंगी, क्योंकि आप इसलिए आंसर जो है इसमें कम करते हैं नहीं तो। नेक्स्ट देखते हैं, द फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज अबॉर्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम। तो अगर हम भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र वाली संघीय प्रणाली को कहां से उधार लिया गया, यानी कि उसे हमने कहां से अडॉप्ट किया? तो कनाडा से किया है ना, सबको पता है फेडरल सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं, procedures for creation of legislative council in state has been described in which article of the constitution, कि राज्यों में विधान परिषद के निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है? तो 169 में। किसमें? 169 में। नेक्स्ट है, टू होम इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है ना। तो सबको पता है किसके प्रति जो है उत्तरदायी होती है? पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या स्पीकर ऑफ लोकसभा, या नन ऑफ दीज। तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। जब भी इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है किसी तरह की भी सलाह लेनी होती है, तो पूरे मंत्रिमंडल के साथ जो है बैठ करके सलाह परामर्श किया जाता है, जिसमें हम कह देते हैं कि प्रधानमंत्री और कॉन्सेंस ऑफ मिनिस्टर की सलाह ली है प्रेसिडेंट ने, उसके बाद जो उस काम को किया है। नेक्स्ट देखते हैं 34, हु डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, कौन तय करता है कि विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं? स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, नन ऑफ दीज।
कौन इसे तय करता है? तो स्पीकर ऑफ लोकसभा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? एडवाइजरी जुरिडिक्शंस, ओरिजिनल जुरिडिक्शंस, या सुपरवाइजरी जुरिडिक्शंस, या एप्लीट जुरिडिक्शंस? तो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है एडवाइजरी जुरिडिक्शन यानी कि सलाहकार क्षेत्राधिकार जो है वो इसका स्टेट का उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज बीन गिवन टू पंचायत अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार। 243 सब जानते हैं ना, पंचायत से रिलेटेड। अच्छा, दूसरी बात की अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास को जो मैं डिजिटल बोर्ड पे ही लूं तो आप जो है आप वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ एक एक शेयर जरूर करें। जब जिस दिन वीडियो में 500 प्लस व्यू आ जाएंगे उसी दिन जो है मैं आपको डिजिटल बोर्ड में क्लास लेना शुरू कर दूंगी। और नेक्स्ट बैच जो है हमारा टीजीटी कमीशन का, वो नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है 25 तारीख से। 25 जुलाई से नया बैच आपको मिल जाएगा, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट वाज एनेक्ट इन द ईयर? तो चलिए ये क्वेश्चन तो आंसर इसका तो मैं ही आपको बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट, 2003। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज सेट टू बी अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये सभी के लिए है कि आप जो है इसका आंसर बताएं मुझे, संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है और किसने कहा है ये भी आपने बताना है। तो ये आपके लिए कमेंट के लिए है ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चों ने जो है लास्ट तक जो है क्वेश्चंस को देखा है। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इसी तरह से आपको सब सब्जेक्ट के जो है मैं जल्दी ही जो है क्लासेस लेकर के आऊंगी और इसी तरह से आप बने रहिए। साथ ही साथ में आज जो है शाम को सीडीपी का जो है 9 बजे आपकी जो है क्लास है सीडीपी की, तो आप जो है उसे जरूर लगवाएं। जिसका भी सीडीपी है वो इस क्लास को जो है जरूर लगवाएं और जो भी टेट की तैयारी करने वाले हैं वो जरूर लगवाएं। तो जो कमीशन के अभी देख रहे हैं इस क्लासेस को वो अपने जो भी टेट के आसपास के उनके हैं उनको जरूर रेकमेंड करें और वीडियो को जो है जरूर लाइक करें और कमेंट एक एक बार जरूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन सा स्टूडेंट जो है लास्ट तक क्लास को देख रहा है, ताकि आपका एक कमेंट जो है मुझे मोटिवेट करेगा और मैं आपके लिए और भी ज्यादा अच्छे से काम करूंगी। साथ में लाइक जरूर करें, जिसने भी पीडीएफ जो है आपके लिए बनाई है उनके लिए जरूर एक एक लाइक करें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे कल के सेशन में सेम टाइम पे यानी कि 12 बजे जो है आपकी पॉलिटी की डेली अब जो है क्लास हुआ करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।